तो बात करेंगे हम कटारिया जैसा कायर बुजदिल दोस्त हमने भाई कहीं नहीं देखा। तो बोलोगे यार ऐसा कैसे बोल रहे हो भैया, वो है। और यदि इस मामले की कोई फसाद जड़ असल में है तो कटारिया है। क्यों भैया ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो मैं बताता हूं यार क्यों बोल सकते हैं, क्यों है, और ये आपको एंड तक समझ में आएगा। और मैं अरमान मलिक का माइंड गेम आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाता हूं और समझाता हूं कि अरमान मलिक किस लेवल पे ये गेम खेल रहा है, आपको अब समझ में आएगा। बात करते हैं हम कटारिया से कि इस गेम में यदि विशाल को थप्पड़ लगा है तो कटारिया क्यों जिम्मेदार है। तो विशाल को थप्पड़ लगने से पहले अरमान ने कटारिया को ये पूछा, तेरी बीवी बच्चों के लिए यदि कोई बोलता तो तू क्या बोलता? तो रैपटे पढ़ते। अबे बेवकूफ गधे, तुझे ये तक नहीं मालूम, ये तक याद नहीं कि उसने क्या बोला था। तुझे याद नहीं है, तुझे कन्वर्ट कर दिया गया, तुझे मैनिपुलेट कर दिया गया कि तुझे क्या बोला गया था। साले तूने ये तो बोल दिया, तेरे को ये तो याद आ गया, मैंने बोला कुत्ते ऐसे झड़ी बोलते साले कुत्ते, ये तो तूने कर दिया। लेकिन ये तो बोलता जब तुम्हें दीपक चौरसिया, रणवीर सोरे और इसको भेजा गया कि तुम तीनों बताओ कंडीशनल है या नहीं, कि ये जो थप्पड़ मारा वायलेंस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हो जाता है, हाथ निकल जाता है। तो एटलीस्ट तू ये बोलता कि ये सारा जो प्रोपेगेंडा आया कहाँ से? बाहर से। किसने बताया? पायल ने। हम एक बार वो क्लिप देखना चाहते हैं कि जिसमें ये बोला गया है। वो जब आगे वाला फूट फूट कर रो रहा है, कह रहा है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैंने ये नहीं बोला, फिर उसने ये बोला जब तुम पे 12-12 लोग खाने के लिए दौड़ते हैं तो तुम खुद ही पागल हो जाते हो, समझ में नहीं आता क्या करना। तो बोल रहा है कि तूने गिल्टी क्यों बोला? अबे बेवकूफ, गिल्टी इसलिए बोला कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उसने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि टीका भाभी बहुत सुंदर लगती है। तो अरमान बोल रहा है कि ये गलत है। अबे साले, जब अच्छी लगती है, इससे पहले उसने उसके सामने बोला तब बोल देती कि मेरे को ये मत बोल। उसको कपड़े अच्छे पहन के जाना विशाल और इसको दिखाने, कटारिया को कॉम्प्लीमेंट मिले, सबके सामने बोलते। अरे सबके सामने कैसे बोल देता कोई इंसान? मुझे ये बता, सबके सामने कोई कैसे बोल सकता है? उसने यही तो बोला। यदि वो बात बाहर आ जाती, कटारिया ये रिक्वेस्ट करता मुझे वो सुनना है क्या बोला था। अबे हम ये नहीं बोल रहे कि तू, तेरा दोस्त गलत है, उसका फेवर कर। एटलीस्ट इतना तो उसका साथ निभा कि अनफेयर और फेयर दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्लियर हो जाए। एक बार डिफरेंस क्लियर हो जाता तो बोलता साला गलत है, एक बार नहीं 20 बार मारो, मैं भी मारूंगा, ये बोल देता। लेकिन तू पहले से बोला रैपटे पड़ते। अब बेवकूफ गधा, तेरी वजह से वो फंसा है। दूसरे नंबर, कटारिया खुद को ये मालूम नहीं चल रहा है कि अरमान तेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। अरमान हर जगह ये रोता रहता फिर रहा है, इतने गाने गा चुका है। एल्विस का भाई, एल्विस की शैडो, एल्विस का जोकर, मैनेजर, उसकी वजह से आया। इसका खुद का कुछ भी कंटेंट नहीं है, उसके दम पे आया, ऐसा वैसा। अबे कटारिया वो लोगों में ये कहना चाहता है तुम इस गेम में कटारिया को भूल जाओ। कटारिया तुझे वो गेम से आउट कर चुका है। उसने सबसे बड़ा खेला कब से स्टार्ट किया? जब पायल मलिक एविक्ट हुई। आप लोग देखिए, इसमें 14 मेंबर थे, जब वो एविक्ट हुई 15 मेंबर थे। इसके पास चंद्रिका, अरमान, सना मुकुल, कटारिया और साथ में विशाल का समर्थन था, वोट थे। एक ओपन वोट किसने खिलाफ दिया? नेजी ने। बाकी के वोट कहाँ गए? उसको एविक्ट कर दिया। एविक्ट किया किसने? अरमान और इसने कृतिका ने। क्यों करवाया? इनको पता था हम तीनों में से ऐसा इंसान बाहर जाए जो रोने में एक्सपर्ट हो, गाने में एक्सपर्ट हो और इतना तांडव नाच नचाए बाहर कि सब लोगों के साथ में वो उनका दिमाग ऐसा घुमा दे कि हम ही अच्छे बन जाए। तो उसने आके बाहर गेम खेल दिया। क्या खेला? सबसे पहले उसने टारगेट किया शिवानी को, क्योंकि अंदर शिवानी उनकी पोल खोल रही थी। शिवानी ने उसको जब बोला स्टेज पे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा बोला बाहर, ऐसा सर्कुलेट हो रहा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, जब तक पायल ने आके इस बात को घुमाया नहीं था, किसी एक भी बंदे को ये लगा था कि विशाल ने ये बोला, इसका इंटेंशन ऐसा हो सकता है। जो लोग
पायल और अरमान को ये जो डिफेंड कर रहे हैं, आप लोग बताओ, तुमको इससे पहले कभी लगा जब तक पायल ने ढोल नहीं फाड़ा? पायल ने ढोल फाड़ा, विशाल गलत हो गया। बाद में बात कर रहे हैं, विशाल को फेवर कर रहे हैं, अरमान को, कि इसने थप्पड़ मारा और सही किया। चल भाई मैं बोलता हूँ इसने सही किया, ठीक है, इट्स जस्टिफाइड। नाउ टर्न्स, यदि कल को विशाल की बहन आती है, आते हैं ना बिग बॉस में मिलने के लिए, विशाल की बहन आती है और वो आके एक दिन रुकेगी या आते थप्पड़ मार दे और ये बोल दे कि तूने 2 शादियां की है, इसमें कई महिलाओं के घर जा रही है, कहीं ऐसे भाई बहन हैं जो इस तरह से मोटिव हो रहे हैं 2 शादियां करने के लिए अफेयर कर रहे हैं, तेरे को तमाचा जड़े, जस्टिफाइड है। उसी छत के नीचे है, उसके भाई को मारा था, गलत है, और तूने ये बोला भी था क्या कि 2 शादियां करना चाहता है। 2 शादियों की बात में बाकी वाले मर्दों ने उंगली उठाई, किसी ने बोला नहीं बोला, क्यों? साले डरपोक फट्टू इकट्ठे हो रखे हैं। मुझे तो समझ में नहीं किस कोटे से निकल के सारे यहाँ आ गए, ऐसे बेवकूफ। एक इंसान ये नहीं बोला कि भैया तेरा विचार होगा, तू करता होगा, तेरे को 7 दिन में प्यार होता होगा, तेरी बीवी की फ्रेंड तेरे घर पे आए, मुझे ये बता दो, बीवी की फ्रेंड, और आप सबके घर पे अपनी बहन की फ्रेंड आती होगी, किसी की मम्मी की फ्रेंड आती होगी, किसी की बीवी की फ्रेंड आती होगी, तो भैया लगता है क्या 7 दिन में आपकी दाल गलेगी? वो आदमी दूध का दिला है, 7 दिन में टपाटप हो रहा, हिंदुस्तानी बाहू वाला टपाटप हो गया, और वो आदमी सही भी हो गया, और वो बाहर आके डिपेंड कर रही मेरा पति सही है। और लोग बोल रहे, आप सोशल मीडिया पे जाके अरमान, पायल, कृतिका और इनके किसी भी चैनल पे जाके कमेंट देख लेना, आपको 90% लोग इनको गलत ही बोल रहे हैं। इसको यदि इसकी बीवी को ये कॉम्प्लीमेंट देना गलत लगा तो भैया तू, इन्होंने रोस्टिंग की है उनको भी ठोक। इसने विशाल को टारगेट बनाया, इसके पीछे के 3 सबसे बड़ी रीजन है। दीपक चौरसिया, राहुल, रणवीर और क्या नाम तुम्हारा, साई केतन, इसको लगता है गेम में नहीं है। चंद्रिका के लिए वो हर किसी को बोलता है कि ये अपना असली रूप नहीं दिखा रही है, ये ऑन डिमांडेड लाई हुई है, इसकी सबसे बड़ी डिमांड थी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही है। शिवानी क्या है, बच्ची है, बच्ची, शिवानी को बच्ची बना दिया, कटारिया को जोकर बना दिया, पीछे बच्चा कौन था, विशाल, इसको लगा कि विशाल की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है और इसकी जो स्टाइल है, जो इसका फैशन सेंस है, इससे कहीं न कहीं गेम में पकड़ बना है, इसलिए इसने गेम खेला है और इसके सबसे बड़े गेम में साथ दिया है कहीं ना कहीं इस एल्विस के भाई, जो ये भाई, फ्रेंड, दोस्त, शैडो, जो भी बोलो, मैनेजर, कटारिया ने। भाई मैं तो उसकी जगह होता और दोस्त होता तब तक लड़ता जब तक ये क्लियरिफाइड नहीं हो जाता कि हाँ ये गलत है, फिर मैं ये बोलता 1 थप्पड़ इसको मारो और 2 मेरे को मारो, क्योंकि मैंने भी इसका समर्थन दिया। भाई दोस्त है, खाएंगे बराबरी में। घंटा तुम दोस्त हो, बेवकूफ, दोस्त का है था साले दोगले। और तुझे पता था तेरे को एक सीडी चाहिए थी, कैसे सीडी चाहिए थी, तू एल्विस बनने के चक्कर में तूने क्या किया, एल्विस ने जैसे अभिषेक से दोस्ती की थी, उसकी दोस्ती प्योर थी, उसने सीडी नहीं बनाई, तूने सीडी बनाई, तेरे को भी तूने वही किया। अंदर आते से लेके सब कुछ ऐसे स्टाइल रखना, खड़ा रहना, सब कुछ कॉपी कर सकता है, बन नहीं सकता। तूने भी वही किया, पर एल्विस ने वहाँ पे जिंदा दिली दिखाई, सब कुछ परफेक्ट किया, और तूने साले गुड़ गोबर करके फिनिश कर दिया। हम तो भैया समर्थन देते हैं विशाल को, बाकी आप अपना भी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, पता चलेगा कौन सही और कौन गलत।